बीजेपी विधायक वर्सेस मंत्री। हाँ, कांग्रेस के विधायक नहीं है, ये बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी सरकार है और सरकार में मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। लेकिन क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा दिन भी सुपरहिट रहा है। सदन में आज बीजेपी के ही सीनियर नेता अपनी सरकार के मंत्रियों को घेरते नजर आए, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों पर गहमागहमी और हंगामा भी हो गया। इसके अलावा दवाइयों से लेकर सड़क और कानून व्यवस्था तक प्रदेश के सभी बड़े मुद्दों पर बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तो चलिए विधानसभा में आज क्या क्या हुआ है आपको सब कुछ बता देता हूं विस्तार से, क्योंकि ऐसी विधानसभा की खबर या विश्लेषण आप सिर्फ विस्तार न्यूज में देखते हैं। आज भी प्रश्नकाल की शुरुआत हंसी मजाक और तंज से हुई। सबसे पहले विधायक अटल श्रीवास्तव को मौका दिया गया और उन्होंने दवाइयों की क्वालिटी और खरीदी को लेकर सवाल किया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पूरा सवाल पढ़ने को लेकर चुटकी दी। क्या कहा? तभी अजय चंद्राकर ने तंज कस दिया कि हिडमा मर गया है, अटल जी को यही नहीं मालूम। हालांकि इसके बाद ब्लैक लिस्टेड दवाइयों को लेकर अटल श्रीवास्तव और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को घेरा और 10 मिनट से ज्यादा तक इसी पर बहस होती रही। आपको बहस दिखा देते हैं, देखिए। आपने पूरा पढ़ दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कर लीजिए। इनका सभी प्रश्नों का लिखित में जवाब दे दी हूँ, अगर आपको अनुमति हो तो पढ़ आपका जो पूरा पढ़ लिए हैं उसका माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जी को हिडमा मार गया हो यही नहीं मालूम। रद्द करने से पहले कितनी मात्रा में दवाएं सरकार को पहले सप्लाई कर दी गई थी, उन दवाओं का वितरण कहां कहां हुआ? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, जो गुजरात ने ब्लैक लिस्टेड किया जिसको, वो दवाई हमारे यहाँ खरीदी ही नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी, जब आप और आपकी सरकार ने ये निर्णय कर लिया है कि गुजरात के हर चीज पर, हर राह पर आपको चलना है, फिर जो दवाई गुजरात में बैन है उस पर आपने अपना बैन क्यों नहीं लगाया? गुजरात से अलग हट के कैसे चल रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? वो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं माननीय नेताजी। इसके बाद विधायक धर्मलाल कौशिक की बारी आई। जो कांग्रेस के विधायक थे वो तो थोड़ी नरम थे, लेकिन बीजेपी के विधायकों की बारी आई तो देखिए क्या हुआ। जिन्होंने अस्थायी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने का मुद्दा उठाया और उन कर्मचारियों के चोरी और दुर्व्यवहार के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर कई सवाल दाग दिए और लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप भी लगा दिया। ये भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। पुलिस सत्यापन, इसमें भी आपने टेंडर की बात की है, आपके टेंडर के उसमें लिखा हुआ है, आपने इसका भी उल्लंघन किया है, तो अब इसमें आप कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं, मैंने पहले भी ऐसा नहीं बोला कि नियम में वो वेरिफिकेशन का ही नहीं है। भाई नियम में यदि है तो नियम का पालन कौन करेगा? नहीं, उसमें आप नियम का पालन आपके विभाग में नहीं होगा, आपके नियम का पालन आपके अधीनस्थ नहीं करेंगे, तो उस नियम किसके लिए बना हुआ है? तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि जब सत्यापन की प्रक्रिया है, आपके निविदा में है, आपके नियम में है, और उसके बाद में उसका पालन यदि नहीं कर रहे हैं और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं, तो धन्यवाद देने से काम नहीं होगा साहब, इसमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसी भी को रखने का कारण यही कि आपने वेरिफिकेशन किया नहीं कि वो गुंडा है, बदमाश है, आदतन चोरी के अपराधी है। इतना घटना होने के बाद भी आप उसमें कोई कार्रवाई करना नहीं चाह रहे हैं। ये जो लापरवाही बरती जा रही है, जानबूझ करके किसी एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए नियम प्रक्रिया के जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, और इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप उसमें सख्ती से कार्रवाई करें। धर्मलाल कौशिक जी अपने तीखे सवालों के लिए जाने जाते हैं और किसको कैसे घेरना है इसकी पूरी तैयारी करके आते हैं। आखिर अनुभवी नेता है भाई, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब इतना हॉट टॉक चल रहा है तो अजय चंद्राकर जी कैसे शांत रहते? लिहाजा अजय चंद्राकर ने भी अपने स्टाइल में इंटली और स्वास्थ्य विभाग में कितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां रजिस्टर हैं इसको लेकर सवाल किया, और ये सवाल जवाब इतना बढ़ गया कि श्याम बिहारी जायसवाल नाराज हुए और कह दिया कि सब आप ही बता दीजिए। अंत में बात बढ़ी तो विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि बस करिए, अब हो गया, एक सवाल पर इतना समय नहीं दे सकता। जरा ये नाराजगी और बहस भी दिखा देते हैं, देखिए। माननीय मंत्री जी, आप बताने कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में कितनी आउटसोर्सिंग की कंपनियां काम कर रही हैं? स्वास्थ्य के अंतर्गत में सीजीएमएससी भी है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो मैं जानता हूँ। मैंने एक सिंपल सी बात पूछी है, नहीं है उत्तर तो बाद में दे दीजिएगा, लेकिन ये संस्था है उसको पूरा प्रदेश जानता है। अब स्वास्थ्य विभाग में आपके पास जितनी संस्थाएं हैं, ऐसा पूछूं,
तो क्लियर होगा। संबंधित संस्थाएं जो मेडिकल कॉलेज हैं अपना अलग करती हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जवाब तो पूरा हो जाने दीजिए, सब आप ही दे लेंगे, दे लीजिए। नहीं, मैं कोई गलत शुरुआत नहीं कर रहा माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिए तो। आउटसोर्सिंग की स्वीकृति आप ही बता दीजिए। आप ही घुमाते हो, अब आप नाराज भी होते हो, घुमाते भी आप ही हो प्रश्न को। नहीं, मैं नहीं घुमाता, प्रश्न घुमावदार रहता है, बड़ा व्यापक है, इतने बड़े पूरे प्रदेश का इतने संस्थाएं हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और स्वास्थ्य में यदि दूसरे पदों में आउटसोर्सिंग है तो वो बंद होना चाहिए, इसलिए पूछा था। अब उत्तर आ गया, पूछ लीजिए। हो गए 26 नाम भर उसको बता रहा हूँ। श्री प्रबोध मिंज बहुत माननीय अध्यक्ष, आधा 25 लाइन मिनट चाहिए। किसी प्रश्न में नहीं दे सकता, और लोग हैं। इसके बाद खराब सड़कों की मरम्मत का मुद्दा गूंजा, जिसको लेकर कई बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने 10 से ज्यादा सवाल किया और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने संयुक्त रूप से सभी का जवाब दिया। इसी दौरान अजय चंद्राकर ने तंज कस दिया कि सिर्फ 5 साल का नहीं, पूरे 10 साल का जोड़ो, क्योंकि पिछले सरकार में कोई काम नहीं हुआ। सुनिए। सड़कों के पुनर्निर्माण या उसकी मरम्मत के लिए कब तक किया जाए? जो राशि 5 वर्षों तक उसमें प्रावधानित है, उसी राशि को खर्च किया जाता है। पूरी राशि खर्च हो आवश्यक नहीं है। सड़क की लाइफ के बारे में उन्होंने कहा कि 5 साल मरम्मत का पीरियड रहता है, ठेकेदार करता है, उसमें एस्टीमेट में प्रोविजन रहते हैं। उसके बाद वो सड़क कितनी लंबी चलेगी या क्या होगा, उसके लिए प्रावधान नहीं है बजट में। उसके बाद ये मान्यता है, ये विषय है कि 10 वर्षों तक सड़क, 5 वर्ष के मेंटेनेंस के बाद 10 वर्षों तक होता है, फिर नवीनीकरण पर उसको लिया जा सकता है। ये बिल्कुल मंत्री जी सही बोल रहे हैं, 5 साल मेंटेनेंस का है, लेकिन पूरे प्रदेश में अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सड़क में मेंटेनेंस के अभाव में उसकी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन धरातल में वास्तव में ठेकेदारों से 5 साल में 5 साल नहीं 10 साल जोड़ ले, पिछले 5 साल में कुछ नहीं करे, दोनों भी जोड़ ले। नहीं, उससे भी मैं सहमत हूँ, उसमें भी आ जाएंगे। आप अपना प्रश्न करिए, भटकिए मत। इसके अलावा विधायक संगीता सिन्हा ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया और इस दौरान छत्तीसगढ़ में हुए अपराधों से जुड़े आंकड़े भी सामने आए। चलिए इनके बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 2.5 साल में महिलाओं पर हुए अपराध की संख्या 16,803 है भाई, जबकि दुष्कर्म के 7,716 मामले और नाबालिगों के अपहरण से जुड़े 7,747 मामले सामने आए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में 2,960 हत्याएं हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 169 मामले सामने आए, जबकि दूसरे नंबर पर रायगढ़ और जशपुर जहां 114 मर्डर हुए और तीसरे नंबर पर दुर्ग और सरगुजा है जहां 113 मर्डर हुए हैं, जो बहुत परेशान करने वाली बात है। विधानसभा में जब इसको लेकर चर्चा चल रही थी और विधायक संगीता सिन्हा सवाल कर रही थी, तभी अजय चंद्राकर और भावना बोरा ने संगीता सिन्हा के शब्दों को आपत्तिजनक बता दिया, जिसके बाद हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई और इसी हंगामे के साथ प्रश्नकाल खत्म हुआ। सदन का हंगामा भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। नाबालिग बच्चियों का अपहरण का मामला अध्यक्ष महोदय जी बहुत ही गंभीर मामला है, लगातार बढ़ रहा है। 5.5 महीने में अध्यक्ष महोदय जी 1746 है, मतलब ये 3500 पार करेगा। आपकी कार्य योजना को पूछ रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर में ये भी आया है कि 33 अध्यक्ष महोदय जी 33 मांग करती हूँ अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास समय है 2 मिनट का, आप घोषणा कीजिए कि 33 जिला में कम से कम 33 जिला में 33 महिला थाना होना चाहिए। शब्द हमें आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्य संख्या बढ़ेगी, इससे क्या मतलब था? संख्या मतलब ये चाहती है कि अपराध बढ़े महिलाओं पे। सरकार ने आपने संख्या बढ़ने की बात की है, महिलाओं पे अपराध बढ़ाना चाहती हैं आप। आपने कहा है, आपने अभी कहा संख्या बढ़ेगी, उसका जवाब दीजिए। अपराध की संख्या बढ़ेगी आपने कहा है। आप लोग चाहते हैं महिलाओं पे अपराध हो, बच्चों पे अपराध हो। गलत सब पर कोई चूक नहीं है, लगातार बढ़ी रहा है। संख्या बढ़ेगी कैसे बोले आपने? कौन सा महीना है जिसमें क्या जो संख्या बढ़ेगी? प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू हुआ। इस दौरान विपक्ष ने नकटी गांव का मुद्दा उठाया और सदन में स्थगन प्रस्ताव भी लेकर आया, लेकिन स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए और सभी कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के नेता सड़क पर भी उतरे और नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पदयात्रा की। इससे जुड़े हमारी सहयोगी सात्विक द्विवेदी की एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, देखिए।
नकली के दलालों को। नकटी गांव को लेकर के कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगभग 1000 से 1500 लोग यहाँ पास मौजूद हैं इस पदयात्रा में। कितने बड़े स्तर पर लोग निकले, ये बहुत बड़ी तस्वीर है। कि जब तक के 85 घर को न्याय नहीं मिल जाएगा, कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। इसको तोड़ने का सरकार के पास में कोई पावर नहीं था, लेकिन सरकार ने सवेरे 4 बजे 3000 पुलिस, 50 से ज्यादा जेसीबी लगा के 85 लोगों के घर को जमींदोज कर दिया। आक्रोशित जनता जो है आज सड़कों पर उतर कर जो है, हम सबका उद्देश्य एक ही है, इनको वही स्थान मिले, वही जगह मिले, उसी गांव में जहां उनके पुरखे रहते थे, उनके परिवार रहते थे। जिस तरह से बर्बरतापूर्वक उनके घरों को तोड़ा गया और सरकार से शांतिपूर्वक लगातार मांग कर रहे, सरकार सुनने को तैयार नहीं है कि विधायकों का मतलब ग्रामीणों का घर को तोड़कर विधायक अपना आवास बनाएंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। सदन के अंदर, विधानसभा सदन के अंदर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। बीजेपी के विधायक जितने आक्रामक हैं उतने तो कांग्रेस की दिखाई नहीं दे रहे हैं। मृगेन जी, क्या हो रहा है ये? इसीलिए लिखना पड़ रहा है आज की बीजेपी विधायक वर्सेस मंत्री। देखिए, जब से 2.5 साल से बीजेपी की सरकार आई है, विपक्ष के 35 विधायक होने के बाद भी सबसे ज्यादा सवाल, सबसे तीखे सवाल बीजेपी के ही विधायक पूछते हैं। उसमें धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, ये लोग प्रमुख हैं। कल भी आपने देखा कि जो जल जीवन मिशन का मुद्दा था, शहरों में पानी का मुद्दा था, उसको लेकर बीजेपी के विधायक मुखर थे। आज भी आप देखिए कि चाहे दवा की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, और खास बात ये रही कि आज विधानसभा में एक सवाल पर 8 विधायकों ने प्रति सवाल किए। मतलब आप पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पर 8 विधायकों ने सवाल किए। उसमें सत्ता पक्ष के ज्यादा विधायक थे, विपक्ष के कम विधायक थे। कुल मिलाकर आप देखिए कि 3 दिन से जो सत्र चल रहा है उसमें विपक्ष के विधायक ज्यादा आक्रामक है। हालांकि कांग्रेस कुछ मुद्दों को लेकर आगे आ रही है। पहले दिन तो कांग्रेस ने सदन की कार्रवाई को बहुत ज्यादा चलने नहीं दिया और जल्दी खत्म हो गई। आज जो है नकटी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के विधायक शून्यकाल में थोड़ा आक्रामक नजर आए, क्योंकि नकटी को कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया है। और उसे आप देखिए कि बयानों से भी पता चल रहा है कि कांग्रेस न्याय मिलने तक बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता की न्याय मिलने तक ये लड़ाई चलती रहेगी। हालांकि अतिक्रमण का मामला है और आज देखिए सरकार ने विधानसभा में एकदम स्पष्ट किया कि वहां जो कार्रवाई की गई है वो एकदम गलत नहीं है। भूपेश सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जो रिपोर्ट आई थी उसको भी सदन के सामने रखा गया और बताया गया कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय कुछ कच्चे मकान थे, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति थी जिस पर बुलडोजर चलाया गया, वो अतिक्रमण को तोड़ा गया, उसमें पक्के मकान थे। 20-20 हजार स्क्वायर फीट का अतिक्रमण था। कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। आज जो है राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए पदयात्रा निकाले थे, उसके बाद भी ऐसा माना जा रहा है कि आगे इस मुद्दे को रहेगी। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में बीजेपी के विधायक आक्रामक हैं, वो आप देखिए कि 2.5 साल के ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं। और कांग्रेस के विधायकों को जिस तरीके से मुद्दे उठाना चाहिए, जिस तरीके से बात रखनी चाहिए, आमतौर पे वो प्रश्नकाल में नजर नहीं आ रहा है। आप ही देखिए कि संगीता सिन्हा बोलते हुए ये कहती हैं कि ये अपराध का आंकड़ा बढ़ेगा। वो बताता है कि कांग्रेस कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं ले रही है, कांग्रेस के विधायक कितने अगंभीर हैं और इस मामले को कुल मिला के तैयारी और करके आना चाहिए। और सरकार को घेरने का मौका जो मिला है कांग्रेस को, वो मौका कांग्रेस नहीं बुना पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी आपका।